फिल्में देखने का बहुत शौक था। जितनी भी फिल्में देखी उनसे इतना समझ में आया कि एक फिल्म में सबसे ज्यादा खुशी मेन लीड पहुंचाता है। हर मुश्किल से लड़कर जीत जाता है, शुरू से आखिर तक फिल्म में रहता है। फिर एक दिन पता नहीं क्यों, कब, कैसे ये ख्याल आया, जिंदगी भी तो एक फिल्म ही है, फिर मेरी जिंदगी का मेन लीड कौन है। बस उसी दिन से मैं अपनी जिंदगी का मेन लीड ढूंढने लगा। उस वक्त मैं बहुत मासूम था, नादान था, भोला था। हर कोई मुझे बेवकूफ बना लेता था। मेरा कोई गलत फायदा ना उठा ले, इसलिए मेरा बेस्ट फ्रेंड हमेशा साथ रहता था। मुझे याद है, कोई भी मुझे फंसाता था, मेरा फ्रेंड बड़ी चालाकी से उसे उल्टा घुमाता था। कभी कड़वा बन जाता था, कभी मीठा बन जाता था। चक्कर पे चक्कर चलाकर मुझे हर प्रॉब्लम से निकालता था। उस वक्त मुझे लगा मेरा दोस्त ही मेरी जिंदगी का मेन लीड है। मैं इसी खुशफहमी में जीता रहा कि मुझे मेन लीड मिल गया कि अचानक एक दिन मेरे दोस्त ने बताया कि उसके पेरेंट्स उसे हायर स्टडीज के लिए बाहर भेज रहे हैं। उसे ओहायो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा था और जिस दिन वो गया, अपने गम से भागने के लिए मैं फिल्म देखने चला गया। जाने उस फिल्म में क्या था कि मुझे एहसास हुआ जिस दोस्त को मैं मेन लीड समझ बैठा, वो तो कैरेक्टर एक्टर था। उसने मुझे दुनियादारी सिखाई, होशियारी सिखाई, बस इतना ही उसका रोल था। रोल बखूबी निभाकर चला गया। उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, फिर भी वो मेन लीड नहीं था। वो मेन लीड नहीं था। मैंने उसे हमेशा बड़ी मोहब्बत से याद रखा। ये बात और है, उसके बाद मैंने किसी भी दोस्त को मेन लीड नहीं समझा। और कुछ सालों बाद मुझे एक लड़की मिली जिसे देखते ही मैं उस पर फिदा हो गया। उसकी खूबसूरती पर मैं मर मिटा और उसे प्रपोज कर दिया। उस वक्त मैं भी फिटनेस फ्रीक था, उसे भी मैं बहुत हैंडसम लगा, ऐसा उसने कहा। और हम एक दूसरे के प्यार में खो गए। दिन रात साथ गुजारने लगे। सब हमें आइडियल कपल कहने लगे और मुझे भरोसा हो गया, हाँ, वो लड़की ही मेरी जिंदगी की मेन लीड थी। मैंने मान लिया मेरी जिंदगी कोई हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म थी। मेन लीड मिल जाने की खुशी में दिल उड़ता ही जा रहा था कि कुछ महीने बाद हम दोनों में तकरारें होने लगी, ईगो क्लैशेस होने लगे, दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग होने लगे। वो मेरी प्रायोरिटीज को नहीं समझ सकी, न मैं उसके मूड से कोप कर पाया और हम दोनों अलग हो गए। जिस दिन हमारा ब्रेकअप हुआ, मैं फिर अकेले कोई फिल्म देखने चला गया। उस फिल्म को देखकर न जाने कैसे एहसास हुआ, जिस लड़की को मैं मेन लीड समझ रहा था वो तो स्पेशल अपीयरेंस में आई थी। रिश्ते सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन से नहीं, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट से चलते हैं। ये मैं सीख सकूं, बस इतना ही उसका रोल था। वो रोल बखूबी निभाकर चली गई। मुझे उस तजुर्बे का कोई गिला नहीं। ये बात और है, उस तजुर्बे के बाद मैं किसी भी लड़की को मेन लीड की तरह नहीं देख पाया। मेन लीड न मिल पाने के दर्द में मैं डिप्रेस्ड रहने लगा। लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। उन दिनों मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत संभाला। डैडी के साथ ड्रिंक करता था और मम्मी मेरा सर सहलाती थी। उनके प्यार से मेरा डिप्रेशन दूर हो गया और एक दिन मुझे लगा मेरे माँ बाप यही तो हैं मेरी जिंदगी के मेन लीड्स, दो मेन लीड्स। मैं इस खुशी में झूम ही रहा था कि डैडी बीमार पड़ गए और हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। जिस दिन उनकी अस्थियां बहाई गई, मैंने फिर घर आकर कोई फिल्म देखी। मुझे फिर एहसास हुआ
जिन्हें मैं मेन लीड समझ रहा था वो तो सेकंड लीड थे। मैं दर्द से उभरना सीख जाऊं, बस यही उनका रोल था। मेरी जिंदगी में उनका हिस्सा हमेशा सर आंखों पर रहेगा। ये बात और है, उनके जाने के बाद मैं अपनी बूढ़ी माँ को भी मेन लीड की तरह नहीं देख पाया। उस रात मेरा खालीपन हर हद पार कर गया। मुझे याद नहीं मैं कितनी शराब पी गया, नशे में धुत। मैं अकेला अपने कमरे में बड़े बेमन से कोई फिल्म देख रहा था। किसी भी तरह वो फिल्म मेरा फोकस मेरी उदासी से नहीं हटा पा रही थी। इतनी उम्र हो जाने के बाद भी मेरी जिंदगी में कोई मेन लीड नहीं आया। मुझे भगवान से नफरत होने लगी। गुस्से से खौलते हुए, खून के आंसू बहाते हुए, फ्रस्ट्रेशन से मैंने ग्लास दीवार पर फेंका और वो ग्लास मेरी फ्रेम्ड फोटोग्राफ, हाँ मेरी फ्रेम्ड फोटोग्राफ से टकरा गया। अचानक मेरी फ्रेम्ड फोटोग्राफ दीवार से गिरकर मेरे हाथों पर गिर पड़ी और मैंने जब अपनी फोटो देखी, एक अजीब सा सुकून मेरे दिलो दिमाग पर छा गया। आंखें चमकने लगी, होठों पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उस फोटो में मुझे वो चेहरा नजर आ गया जो हमेशा मरते दम तक मेरे साथ रहेगा। उस फोटो में मुझे वो इंसान नजर आ गया जिसे अगर मैं ताकतवर बनाऊं तो वो मेरी हर हार में, हर जीत में मेरी सपोर्ट करेगा। उस फोटो में मुझे वो शख्सियत नजर आ गई जिसे अगर मैं प्यार करूं तो वो मेरे हर जख्म को मरहम देगा, हर गम को खुशी में बदलेगा। और अचानक दिल की गहराइयों से आवाज आई, अपनी जिंदगी का मेन लीड मैं हूं और हमेशा हमेशा आखिरी सांस तक मैं और सिर्फ मैं ही अपना मेन लीड रहूंगा। हाँ, मेन लीड मैं हूं, मेन लीड